हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला भाई राणा सर में। दोस्तों, आपका इससे पहले जो चैप्टर हुआ है उपसर्ग चैप्टर, वो पूरा हो चुका है और आज आपका चैप्टर है प्रत्यय। सामान्य हिंदी में प्रत्यय जो है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप देख रहे हैं कि परीक्षाओं में प्रत्यय का कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम आपको समझाएंगे प्रत्यय क्या है, इसका क्या महत्व है, कैसे आता है और इसके लगने से शब्दों में क्या परिवर्तन होता है। प्रत्यय है, प्रत्यय का मतलब होता है प्रतिधन अय, यानी कि प्रति यानी साथ में, पीछे से लगने वाला, और अय मतलब चलने वाला, यानी पीछे से चलने वाला, साथ में पीछे से चलने वाला। वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या लिंग या वचन में परिवर्तन कर दे, वह प्रत्यय कहलाता है। तो आपने जैसे देखा, प्रत्यय का मतलब होता है प्रति धन अय। प्रति का मतलब है साथ में, पीछे। अय मतलब चलने वाला। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यय होता है कृत प्रत्यय और दूसरा प्रत्यय होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय जो होता है, कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय क्रिया, जैसे कोई कार्य हो रहा है, उसकी जो क्रिया है, क्रिया या धातु के अंत में लगकर और उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, तो वह प्रत्यय कौन से कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द जो हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कृदंत। उनको हम कृदंत कहते हैं। जैसे पढ़ना क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्रिया है, पढ़ धातु है, यानी पढ़ धातु के पीछे से हम आकू ये जो हमारा है, आकू ये शब्दांश है। इस आकू शब्दांश को पीछे से अगर जोड़ दें तो क्या हो जाता है? पढ़ाकू। पढ़ धातु के साथ आकू को जोड़ने से क्या हो जाता है? पढ़ाकू। ऐसे ही मर धातु के साथ यल शब्दांश जोड़ दिया जाए, मर धातु के साथ यदि यल शब्दांश को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है? मरियल। ये आप देख चुके। ये जो है कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय क्यों कहलाते हैं? कृत प्रत्यय क्या होते हैं? कृत प्रत्यय वे होते हैं जो जिस शब्द के, यानी धातु, शब्द क्या होना चाहिए? या धातु हो या क्रिया, उसके पीछे से चलने वाला, उसके साथ में पीछे से चलने वाला शब्दांश क्या कहलाता है? वो प्रत्यय होता है। पीछे से चलने वाला शब्दांश क्या है? प्रत्यय होता है। और क्रिया या धातु के पीछे से यदि चल रहा है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय कहेंगे। और जो उस कृत प्रत्यय के लगने से जो शब्द बनता है, वो हमारा क्या कहलाएगा? कृदंत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कृदंत कहलाएगा। समझे? ये धातु है, धातु के साथ जो शब्दांश जुड़ा, उससे जो परिवर्तन हुआ, तो ये हमारा पढ़ धातु के साथ आकू शब्दांश जोड़ने के बाद यह हमारा बन गया पढ़ाकू। तो पढ़ाकू अब ये हमारा क्या कहलाएगा? कृदंत कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? कृदंत। ऐसे ही ये मर के साथ मर धातु है, मर धातु है, और इसके साथ ईयल, ईयल शब्दांश जुड़ गया तो क्या हो गया? मरियल। ऐसे ही दूसरा है, दो, मैंने आपको बताया कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, या कोई प्रत्यय दे देता है तो उस प्रत्यय में ये पूछ लेता है, यानी कोई शब्दांश शब्द दे देगा, उसमें ये पूछ लेगा कि ये शब्द जो है वो किस प्रत्यय से बना हुआ है। उसमें आपको ये देखना है, जैसे यहाँ आगे हम पढ़ेंगे कि कोई ना कोई एक सार्थक शब्द होगा। जैसे पढ़ाकू यानी कि पढ़ने वाला, तो वो करता क्या है, उसकी क्रिया क्या चल रही है? यहाँ पढ़ना है उसका काम। क्या है उसका काम? पढ़ना। यानी धातु इसमें क्या है? पढ़। तो पढ़ धातु जो है, पढ़ धातु जो है, ये पढ़ क्या कर? पढ़। पढ़ के साथ आकू आ गया है, तो यहां हमें अगर पता करना होता है, कभी कभी ऐसे ही शब्द दे देते हैं और इसमें ये पूछ लेते हैं कि इसमें प्रत्यय क्या है, और यहाँ आकू होगा और आपका डाकू होगा, कू होगा, ऐसे कई, यानी 4 ऑप्शन देगा। 4 ऑप्शन में एक सही होगा और 3 गलत होंगे, उनमें से आपको ढूंढना होता है। तो हमें पहले आगे से, यानी आगे से ये देखना है कि सार्थक शब्द को निकाल लेना है। सार्थक शब्द को निकाल लेंगे तो उसके बाद जो बचेगा वो क्या है? प्रत्यय है। और हमें सार्थक शब्द का ये पता करना है कि ये धातु या क्रिया है, या संज्ञा है, या विशेषण है, या सर्वनाम है। यदि जैसे आप देखेंगे तद्धित प्रत्यय, दूसरा क्या होता है? तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि के अंत में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द जो हैं उनको हम क्या कहेंगे? तद्धितांत। क्या कहेंगे? तद्धितांत, यानी तद्धितांत कहलाएंगे। जैसे कृत प्रत्यय से बनने वाले कृदंत और तद्धित प्रत्यय से बनने वाले तद्धितांत। उदाहरण के तौर पर जैसे देखेंगे, जैसे मैंने लिख रखा है मानव। मानव क्या है? मानव एक संज्ञा है और उसके साथ प्रत्यय क्या लगा है? ता। तो इसका क्या हुआ? मानवता। यानी कि मानव तो है ही, मानव की विशेषता ये बताने लगा। प्रत्यय जो है लगने के बाद क्या है? मानव के अंदर की जो विशेषता है, जो मानवता है, उसको ये दर्शाने लगा प्रत्यय से। अच्छा, दूसरा और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मीठा। मीठा ये क्या है? मीठा क्या है? मीठा ये विशेषण है। मीठा क्या है? विशेषण है। यदि इसके साथ आई जोड़ दिया जाए, या मीठा के साथ ये विशेषण है सेम प्लस आस जोड़ दिया जाए, तब इसमें क्या परिवर्तन होगा? देखिए, जैसे मीठा विशेषण है और उसके साथ यदि आई प्रत्यय जोड़ दिया जाए, यानी कि विशेषण के साथ आई प्रत्यय, मीठा विशेषण के साथ आई प्रत्यय जोड़ दिया जाए,
तो इसने ये क्या कर दिया, इसका नाम मिठाई, और यहां मीठा के साथ आस जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मिठास। देखिए विशेषण एक ही था, प्रत्यय अलग अलग हैं, इनसे कितना बड़ा फर्क पड़ा। ये क्या है, मिठाई, कोई सी भी हो सकती है, लेकिन ये मिठाई है यानी कि विशेषण है, मीठा भी विशेषण है उसका, क्या है, और ये मिठाई है, मिठाई क्या है, इसका विशेष्य है, यानी विशेष की विशेषता बता रहा है, तो वो क्या है, विशेषण। ठीक है, ये क्या है, विशेष्य। लेकिन यहां क्या है, ये इसका मिठास, मीठा का क्या है, ये क्या है, मीठा, और ये क्या है, मिठास। अर्थ में ज्यादा परिवर्तन नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, इसके कुछ नियम होते हैं कि प्रत्यय के जुड़ जाने के बाद, प्रत्यय के जुड़ जाने यानी प्रत्यय किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और धातु आदि के साथ जुड़ जाने के बाद कभी कभी परिवर्तन होता है, और कभी परिवर्तन यानी उसके अर्थ में परिवर्तन कभी होता है। कुछ प्रत्यय होते हैं जिनसे परिवर्तन हो जाता है, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिससे परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि प्रत्यय का सर्वनाम की तरह प्रत्यय का भी स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। जैसे आस, आई, पा, जैसे हम देख लेते हैं एक और उदाहरण जो है, जैसे ये है मोटा, मोटा के साथ यदि मैं प्रत्यय पा जोड़ दूं तो इसकी विशेषता पहले भी थी, विशेषण है, क्योंकि क्या है वो, मोटा। अब इसी को क्या कर दिया इसने, मोटापा। तो आप लोगों को इस चीज पे विशेष ध्यान रखना है, ये विशेषण है, विशेषण के साथ प्रत्यय जुड़ा, तो ये क्या है, ये कौन सा विशेषण कहलाएगा, वो प्रत्यय कौन सा प्रत्यय कहलाएगा। यहां हमको बस ये ऐसे पूछ लेता है, कभी कभी इस तरीके से दे देगा और ये पूछेगा कि ये कौन सा प्रत्यय है, यानी कि मोटापा कौन सा प्रत्यय है। अब आपको ये देखना है कि मोटा क्या है, विशेषण है, पा प्रत्यय जुड़ने के बाद ये मोटापा हो गया, और विशेषण के बाद यदि प्रत्यय जुड़े तो वो क्या कहलाता है, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय ये क्या कहलाएगा, तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तद्धित प्रत्यय, समझे। अब जैसे आपका विशेषण हो गया सर्वनाम, सर्वनाम एक ले लेते हैं, उस सर्वनाम के साथ यदि की प्रत्यय जोड़ दें तो इसने क्या परिवर्तन किया, उस सर्वनाम जो था वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसके लिए हम डायरेक्ट टारगेट कर रहे थे, यानी कि इंगित कर रहे थे। तो यहां ये नहीं पता चल रहा था कि वो महिला है या पुरुष, लेकिन की प्रत्यय के लगने से उसने उसको खोल दिया, यानी कि क्या हो गया, उसकी। अब यदि जैसे कोई बुक वगैरह है उसके बारे में बता रहा है तो कहेगा उसकी किताब, तो ये किसी पे भी यूज हो जाएगा, समझे।
तो इसने इसके साथ, अब ये देखिए कि सर्वनाम के पीछे से लगा है तब कौन सा है, तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, अब ले लेते हैं संज्ञा, ले लेते हैं संज्ञा। देखिए लड़का प्लस ई, इसमें इसने क्या परिवर्तन कर दिया, लड़का क्या है, संज्ञा, लड़का क्या है, संज्ञा, और ये लड़का के साथ ई प्रत्यय लगने से इसका लिंग परिवर्तन हो गया। लिंग क्या है, पुरुष। ई प्रत्यय लगा तो क्या कर दिया इसने, लड़की। अच्छा, इसकी कुछ विशेषताएं ये भी होती हैं कि एक नियम है इसका कि प्रत्यय जुड़ने पर क्या होता है, जो शब्द होता है, जो मूल शब्द होता है, यानी कि ये मूल शब्द है, मूल शब्द के पीछे लगा हुआ, यानी पीछे से क्या है, आ, पीछे लगा हुआ स्वर, मूल शब्द में पीछे लगा हुआ स्वर जो होता है वो प्रत्यय के जुड़ने पर हट जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना, चाहे कृत प्रत्यय हो चाहे तद्धित प्रत्यय हो, ये कहीं भी हो, वहां यदि जैसे मूल शब्द में जो स्वर है पीछे, मूल शब्द में जो पीछे स्वर है वो हट जाता है और प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे लड़का में आ प्रत्यय, वो आ जो लगा था ये हट गया, अब लड़क रह गया, लड़क के साथ ई प्रत्यय जुड़ा और लड़की बन गया। ऐसे ही उसमें असंलग्न है, लेकिन यहां इसके साथ जुड़ने पर ये जो है इसके पीछे, जैसे आप देख रहे थे यहां स्वर है, इसके साथ आसीन हो गया, यहां से आ हट गया। अब इसके पीछे जो स्वर है वो इसके साथ चला है। क्यों चला है, क्योंकि इसके ऊपर जो स्वर है, इसके ऊपर जो स्वर है वो इसके पीछे से आसीन है। ये ध्यान रखना, कुछ कुछ में होता है और कुछ में नहीं भी होता है। विशेष रूप से प्रत्यय का कोई अपना अर्थ नहीं होता है अलग से, ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादातर परीक्षा में यही पूछता है, जैसे ये कृत प्रत्यय है या तद्धित, और कभी कभी दे देगा आपको जैसे लिखाई, लिखाई है, इसमें ये भी पूछ सकता है कि कौन सा प्रत्यय है। अब वो इस तरीके से देगा, ये तो मैंने आपको बना के दिखा दिए थे, अब वो देगा इसमें इस तरीके से दे देगा पेपर में कि लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, जैसे ई, खाई, आई और आई। अब इस तरीके से आएंगे, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है। कुछ लड़के क्या करते हैं कि लिख के पीछे से ई उनने देखा और इसको टिक कर दिया, ये गलत है। आप ये देखिए, संधि विच्छेद में पढ़ा चुका हूं, और ना अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो आप देख लेना, आपका जो डाउट है वो सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। लिख एक धातु है, लिख क्या है, लिखाई है, क्या है, ये क्रिया है, और लिख एक धातु है, उसके साथ आई प्रत्यय लगा है। कौन सा है, आई, आई प्रत्यय लगा है। जैसे
लिख प्लस आई बराबर लिखाई। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि प्रत्यय का प्रयोग करते समय मूल शब्द के पीछे से यदि कोई स्वर है तो उसे हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए, चाल प्लस ऊ बराबर क्या होगा, चालू। कभी कभी क्या करेगा, चालू लिख के दे देगा, उसमें कहेगा इसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है। चाल क्या है, चाल क्या है, क्रिया चल रहा है ना, तो उसमें ऊ प्रत्यय लगा है। ये किसमें आता है, क्रिया या धातु किसमें आता है, कृत प्रत्यय में आता है। तो इसमें पूछेगा कौन सा प्रत्यय है, तो हम कह देंगे कृत प्रत्यय। या इसको पूछेगा कि ये शब्द जो है प्रत्यय की दृष्टि से क्या कहलाएगा, तब कहेंगे हम कृदांत। क्या कहेंगे, कृदांत। ऐसे ही उसको बोलते हैं तद्धितांत। और जो संज्ञा, फिर भी आप एक बार फिर समझ लीजिए, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे लगने वाला प्रत्यय होता है वो तद्धित प्रत्यय यानी कि तद्धितांत कहलाता है। तद्धित प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनता है वो तद्धितांत कहलाता है। और जो क्रिया या धातु के पीछे से लगता है उसे कृत प्रत्यय, यानी कि शब्द जब बन के से तैयार हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कृतांत। प्रत्यय में कुछ खास ज्यादा नहीं है। आप देख रहे हैं कि संधि विच्छेद का अगर आपको ज्ञान है तो आप इसको बड़ी अच्छी तरीके से कर लेंगे। हाँ, डाउट ये रहता है उपसर्ग और प्रत्यय का। जो देखिए, जो आगे से लगता है, जो ये एक हमारा शब्द है, जो आगे से जुड़ रहा है वो उपसर्ग है, और जो पीछे से जुड़ रहा है वो क्या है, प्रत्यय है। ये ध्यान रखिए, यहां क्या है, उपसर्ग, और यहां क्या है, प्रत्यय, और ये क्या है, शब्द। समझे, शब्द के यदि आगे जुड़ेगा तो वो क्या है, उपसर्ग। शब्द के यदि पीछे जुड़ेगा वो क्या है, प्रत्यय। और कोई अगर नया शब्द बना करके वो देता है और उसमें ये कहता है कि प्रत्यय क्या है, तो हमें क्या करना है कि सार्थक शब्द को निकाल लेना है। उसके बाद जो बचा, यानी कि पीछे की साइड से जो बचा वो क्या है, वो प्रत्यय है। और ऐसे ही यदि कोई शब्द देता है, जैसे 29, इसमें कहता है कि उपसर्ग क्या होगा, तो आप देख रहे हैं सार्थक शब्द 30, सार्थक शब्द 30, 30 से आगे जो लगा है ये क्या है, उपसर्ग। समझे, ये क्या है, उपसर्ग है। बस उपसर्ग और प्रत्यय में इतना ही अंतर होता है, बाकियान सारे नियम इसमें संधि विच्छेद वाले ही लगते हैं। और हाँ, ये मैंने आज आपको इतना सिखा दिया। इसके बाद आगे का थोड़ा सा चैप्टर और रह गया है, वो मैं आपको कल की क्लास में विधिवत तरीके से अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन भाई मेरे, मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि आप लोग वीडियो खूब देख रहे हैं, अच्छा है, लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट करें, गलत लगता है तो गलत कमेंट करें, जो भी है आप करें। हाँ, मैं निरंतर मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। वैसे ही आप मुझे मोटिवेट करिए। और प्लीज़ फिर कहूँगा,
आप लोगों ने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, निरंतर पढ़िए, अपना उज्जवल भविष्य बनाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपके लिए बड़े अच्छी तरीके से तैयारी कराई जा रही है। मैं अपना जॉब करने के बाद जो टाइम निकलता है वो आप लोगों को देता हूँ, और आप लोग निर्धुंध होकर बिना किसी पैसे के आराम से अच्छे से तैयारी करिए। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी कहीं सरकारी जॉब करें, अपना उज्जवल भविष्य बनाएं, अपने माता पिता के किए हुए खर्चे को और मेहनत को सफल करें। तो आप से मैं यही आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि मैं जैसे आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ आप वैसे ही आपके ये थोड़े से प्रयास जो हैं इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। ये जैसे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इससे मुझे क्या है मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, मैं फिर एक बार कहूँगा, मैंने ये कदम जो उठाया है इसलिए उठाया है तो मेरे पढ़ाए हुए कई एक बच्चे, भाई आप लोग एक से एक बड़े पढ़े लिखे होशियार बच्चे होंगे, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खुद अध्यापक बनने की कोशिश कर रहे होंगे। मेरा सभी से एक ही कहना है कि मैंने अपने प्रयास से हाई स्कूल 3rd डिवीज़न विद ग्रेस, वो भी 2-2, 3-3 बार में पास होने वाले बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि उनके सपने नहीं थे, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी इस मौके को ना खोएं और इस बहती गंगा में हाथ जरूर धोएं। हाथ क्या धोएं, मैं तो ये कहूँगा नहा ही लें तो अति उत्तम रहेगा। धन्यवाद। मैं फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।